हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस सुप्रभात में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस आराधना में। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, अध्याय 4 वचन संख्या 8 में, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। आइए हम प्रभु करुणामय ईश्वर के पास चलें, क्योंकि वह हमारे पास स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर रोटी के रूप में हमारे साथ रहने आ रहा है। उसने स्वयं कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। और वही प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूं। हमें कभी नहीं ठुकराने वाला प्रभु, हमें कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु, स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ हमारे बीच में आने वाले हैं। उस प्रभु का हम स्वागत करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाए। संत यूहन्ना कहते हैं, उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से वे उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना करें, उसको अपने जीवन में स्वागत करें। जिस प्रकार मर्था और मरियम ने अपने घर में प्रभु यीशु का स्वागत किया था और मरियम प्रभु के चरणों में बैठी थी, उसी प्रकार हम भी उसके पास चले और उसके चरणों पर बैठकर उससे बातें करें, उसके वचनों को सुने, उसकी स्तुति और आराधना करें। जब हम उसकी स्तुति और आराधना करेंगे तब हमारे जीवन में प्रभु महान रूप से चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। इसलिए आइए घुटने टेकते हुए, आप जहां कहीं भी हैं, आप टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जिस भी माध्यम के द्वारा, इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा इस कन्वेंशन से जुड़े हुए हैं, इस सुप्रभात में प्रभु को अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में स्वागत करें। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। वो काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। वो काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु का हमारे जीवन में स्वागत करें। प्रभु स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहते हैं, मैं हृदय रूपी घर के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जो मेरी आवाज सुनकर अपने जीवन के, अपने घर के, अपने परिवार के दरवाजों को खोलेंगे, मैं उनके जीवन में, मैं उनके घर में प्रवेश करूंगा और वे मेरे साथ बैठकर बातें करेंगे। मैं उनके साथ बैठूंगा, उनके सुख में रहूंगा, उनके दुख में रहूंगा, उनके परेशानी में रहूंगा। वही प्रभु हमारे बीच में आए, जो मार्था और मरियम के घर में विद्यमान थे। ये जीवित प्रभु है जो अपने आप को दीनहीन बना लिया है। प्रभु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
आज हमें विश्राम देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें चंगाई और छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु हमारे मध्य में है। उसकी आराधना करें, दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए इसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग में रहता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। विश्वास के मैं साथ तेरी हूँ रचना, तेरे संग में बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग में चलता हूँ। आराधना, 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 तेरी आराधना। विश्वास के साथ गए। आराधना, 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 तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ गए। हालेलुया, आंखों को बंद करते हुए गए। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, मेरे यीशु प्रभु। यीशु प्रभु, गाए। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, मेरे यीशु प्रभु। एक बार फिर गाए विश्वास के साथ। यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, मेरे यीशु प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की ओर हाथ बढ़ाते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को बढ़ाते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना। आइए हम अपने दोनों आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को हृदय से लगाएं और यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु को दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रेमी प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। प्यारे भाई और बहनों, इतिहास के पहले ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 30 और 31 में वचन में हम पढ़ते हैं, उन्हें प्रतिदिन
सवेरे और संध्या समय प्रभु को धन्यवाद देने और उसका स्तुति गान करने उपस्थित होना था। आज प्रभु की इच्छा अनुसार मैं और आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसके स्तुति गान करने के लिए प्रभु के सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपनी निगाहों को प्रभु की ओर कर लें। संत पौलुस कहते हैं इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 20 में, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हमारे अब्बा पिता, हमारे प्रभु यो क्रिस्त में उपस्थित जीवित ईसा नाजरी के नाम पर आइए मैं और आप एक हृदय एक मन होकर अब्बा पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे जीवन में महान कार्य किए। उसने हमें एक लौते पुत्र अपने बेटे ईसा नाजरी को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी के नाम पर हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, जिसके एकलौते पुत्र ने हमें प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दीनहीन बना लिया है। जो कहता है मैं आदि में था, अभी हूं और अनंत काल तक सदा रहने वाला ईश्वर हूं। वही संत योहन अपने सुसमाचार में लिखते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 14 में वचन में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। हमारा प्रभु, हमारा यीशु, हमारा ईश्वर, हमारा नाथ अनुग्रह से पूर्ण, सत्य से परिपूर्ण होकर दीनहीन बनकर इस रोटी में हमारे मध्य में है। वह वास्तव में ईश्वर है और हमेशा रहने वाला ईश्वर है। वह सचमुच मनुष्य था। आज उसी प्रभु का हम हृदय के साथ धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 से हम पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। मेरे और आप लोगों के लिए ईश्वर की इच्छा यही है कि हम हमारे सुख के लिए, हमारे दुख के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना और महिमा करते रहें। क्योंकि ईसाया नबी के द्वारा प्रभु कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे जीवन में नया कार्य करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे जीवन में प्रभु महान कार्य करना शुरू कर दिया है। उसी प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है कि यह मेरी प्रजा है, जिसे मैं अपने नाम लेकर पुकारता हूं, यह मेरी स्तुति करेगी। आइए इस सुप्रभात में हमारे सुंदर जीवन के लिए, हमें सुंदर वातावरण मिलने के लिए, आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा हमें प्रभु के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, उस अब्बा पिता को धन्यवाद दे, इस सुंदर अवसर के लिए, हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए, चिन्ह और चमत्कार करने के लिए, हमको देखने की शक्ति देने के लिए, हमें सुनने की शक्ति देने के लिए, हमें बोलने की शक्ति देने के लिए हमारे उस प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे बाल बच्चों के लिए धन्यवाद दे, हमारी खेती बाड़ी के लिए धन्यवाद दे, हम जो रोग अवस्था में हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे और उसकी आराधना करें। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में, जब संत पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, जब वो स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे, उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, फिर भी उन्होंने उन हथकड़ियों को बजाते हुए, पैरों के बेड़ियों को बजाते हुए जब प्रभु की स्तुति की, तब उनके जीवन के उनके हथकड़ियां ढीली पड़ गई और पैरों की बेड़ियां टूट गई। उसी प्रकार जब मैं और आप एक हृदय एक मन होकर धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, तब हमारे जीवन के, परिवार के, घर के, बच्चों के जीवन के, खेती बाड़ी की, नौकरी की सारी बंधने प्रभु अभी इसी वक्त तोड़ने जा रहा है। यही विश्वास के साथ इस सुंदर भजन के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इसकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करता रहूं
जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता ताली बजाते हुए रहूं, जब तक यीशु में जिंदा यीशु से कहें तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने किया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो भी था अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। कहें प्रभु यीशु से, हाँ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, तेरी कृपा से, तेरी अनुग्रह से, तेरी आशीष से। प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 28 और 29 में वचन में हम पढ़ते हैं, जिससे लोग जान जाएं कि सूर्योदय से पहले तुझे धन्यवाद देना और प्रभात के समय तेरे सामने उपस्थित होना चाहिए। जो धन्यवाद नहीं देता उनकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है और प्रायोजक जलधारा की तरह बह जाती है। जब हम प्रभु को हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं देते हैं तब हमें हमारे अंदर से दुख और निराशा का अनुभव होता है। हम टूट जाते हैं क्योंकि उसने हमें एक नया जीवन देता है। हर रोज हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, रात भर संभालता है, सुख निद्रा का आशीष देता है और हमें फिर से नया प्रभात को देखने का कृपा देता है। क्या मैं और आप उसके इस महान कार्य के लिए छोटा सा धन्यवाद नहीं दे सकते? वह पल, वह क्षण अभी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह अवसर अभी है क्योंकि प्रभु स्वयं इस रोटी के रूप में स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर इस संचार माध्यम के द्वारा आपके साथ बैठा हुआ है। आप देखें, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इब्रानियों के पत्र में वचन में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता है, ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता है। अगर मुझे और आपको ईश्वर के निकट पहुंचना है, ईश्वर के सानिध्य में रहना है, तो हमें प्रभु को धन्यवाद देना है क्योंकि उसने हमें अपने पवित्र हाथों से गढ़ा है और हमारे नथनों पर प्राणवायु फूंक कर हमें नया जीवन दिया है प्यारे भाई और बहनों, और हमें सजीव तत्व बना दिया है, हमें सोचने समझने के लिए स्वतंत्रता प्रदान किया है। इसलिए आइए इस सुप्रभात में यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति और आराधना करें। जो भी मेरे दिल में थे सपने हजार, यीशु तेरी कृपा से हो गए साकार। जो भी मेरे दिल में थे सपने हजार, यीशु तेरी कृपा से हो गए साकार। खुशियों से भर गया दिल ये मेरा, कैसे करूं शुक्रिया हे प्रभु तेरा। खुशियों से भर गया दिल ये मेरा, कैसे करूं शुक्रिया हे प्रभु तेरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मेरे पीछे वचन दोहराए, प्रभु प्रभु
मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय तुझे से धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी स्तुति करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, आपने जो प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया है उसके पाए हुए कृपादान व आशीषों के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए आपने जो धन्यवाद दिया है, क्योंकि प्रभु ने अपनी इच्छा अनुरूप और आपके लिए जो उपयुक्त है वही दिया है। प्यारे भाई और बहनों, आपको प्रभु यीशु ने अपने सुंदर माता पिता और भाई बहन दिए, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। सुंदर जीवन दिया है। हम जो इस समय रोग सैया में हैं, उस रोग सैया से प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरे रोगों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु मेरे कष्ट और पीड़ा के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु मेरे सिर दर्द के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु से कहें, हे प्रभु यीशु मैं मेरे बच्चों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बेटा मेरे बेटी मेरा बात नहीं सुनता है। प्रभु मेरा व्यवसाय ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, उसमें बरकत नहीं मिल रहा है, मुझे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए इस स्तुति आराधना में कहें, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देकर देखिए प्रभु आज आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हारे जीवन में महान कार्य करने जा रहा हूँ। उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्यारे भाई और बहनों, एक बार प्रभु को धन्यवाद देकर देखिए, उसकी स्तुति आराधना करके देखिए धन्यवाद के साथ, ताकि प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। हमारे खेती बाड़ी के लिए जो अनाज हमने खेतों में डाला है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे घर में जो आर्थिक तंगी है उस संकट के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरे कर्ज के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे कि मुझे एक उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल रहा है, मुझे संतान का वरदान नहीं मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आज आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वचन संख्या 23 में, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। प्रभु हमारे जीवन में मुक्ति विधान प्रकट करने वाला है। विश्वास के साथ आइए अपने दोनों हाथों को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति आराधना और कहें, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 दीजिए बच्चों के लिए, खेती बाड़ी के लिए। सुंदर परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए। हमारी नौकरी में जो संकट है, विपत्तियां है, उसको लिए धन्यवाद दीजिए। हमारे देश के लिए, हमारे पल्ली पुरोहित के लिए, हमारे घर के लिए, घर की आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। रोग और बीमारी के लिए, संकट के लिए, विपत्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु में जिंदा रहूं, तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा। अपने आंखों को बंद करते हुए विश्वास के साथ धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु में जिंदा रहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। गाए हालेलुया 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 हालेलुया
अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 या रब रा धीरे 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 हालेलुया 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 स्तुति करें हालेलुया स्तुति करें हालेलुया 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 स्तुति करें दिया रखा रबर दे मेरे दिया रबर दिया हालेलुया 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 दिया रबर दे मेरे दिया रबर हालेलुया 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 अपने दोनों आंखों को बंद करते हुए दोनों हाथों को हृदय से लगाए, विश्वास के साथ भक्ति के साथ गाए। भरोसे के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की वंदना हो, यीशु की वंदना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया पूरे दिल से कहिए हालेलुया, हालेलुया पूरे मन से कहिए हालेलुया, हालेलुया सारी आत्मा से कहिए हालेलुया, हालेलुया सारी शक्ति से कहिए हालेलुया, हालेलुया। आराधना। आराधना। प्यारे विश्वासियों, हम इस आराधना में हमारा विषय है आराधना। प्रभु की आराधना हमें क्यों करनी है? प्रभु की आराधना करना हमारे लिए उचित है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। योहन को स्वर्ग का दर्शन मिला। स्वर्ग में जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने देखा और सुना। वह योहन ने प्रकाशन ग्रंथ में लिखा है। वहां से 2 अध्याय उसके बारे में मैं आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं। पूरे प्रकाशन ग्रंथ में अगर हम देखें तो स्वर्ग में अधिकतर समय एक ही कार्य होता है, वह है प्रभु की आराधना करना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग वही जगह है जहां पर निरंतर प्रभु की आराधना होती है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 में संत योहन कहते हैं, उन्होंने 4 पंखदार प्राणियों को देखा। ये 4 प्राणी प्रभु के चारों ओर हैं और ये 4 प्राणी दिन रात
प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, ये कहते हुए कि पवित्र, सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 3 बार कहते हैं, क्योंकि पिता पवित्र हैं, पुत्र पवित्र हैं, पवित्र आत्मा पवित्र हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और आगे कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमारे ईश्वर वह ईश्वर हैं जो था, जो है, जो आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा ईश्वर हमेशा रहता है, सदैव है। उनके लिए कोई काल है नहीं। काल हमारे लिए है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन ईश्वर के लिए काल नहीं है, युग नहीं है। ईश्वर सारे युगों में है, युगांतों तक है। ईश्वर का ना आरंभ है ना अंत है। वह ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए ये 4 प्राणियों को हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा ईश्वर पवित्र है, हमारा प्रभु पवित्र है और सर्वशक्तिमान प्रभु है। सारी शक्ति प्रभु में निहित है, शक्ति से संपन्न है हमारा ईश्वर। और ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के नाते उस शक्तिमान ईश्वर के सामने हमें दंडवत होकर आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे अगल बगल में शक्तिशाली लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर ये प्रभु शक्तिशाली है और सब कुछ पर प्रभु को अधिकार है। और उस प्रभु की निरंतर हम इंसानों को आराधना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, यूहन्ना ने देखा आगे अध्याय 4 के 10 और 11 में, ये चारों पंखदार प्राणी ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए देखकर 24 वयोवृद्ध, अंग्रेज में बोलते हैं एल्डर्स, जो इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये 24 वयोवृद्ध घुटने टेककर अपने मुकुट नीचे रखते हुए सिंहासन पर विराजमान ये प्रभु ईसा मसीह की दंडवत करते हुए हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो प्राणियों की स्तुति आराधना देखकर ये वयोवृद्ध अपने मुकुट नीचे रखकर सिंहासन पर विराजमान मेमना जो प्रभु ईसा मसीह हैं, उस प्रभु ईसा मसीह की आराधना स्तुति करते हैं, यह कहते हुए, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की, तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। तो ईश्वर को महिमा, सम्मान, अधिकार है, क्योंकि ये ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, ये ईश्वर ने कहा आकाश हो जाए, ये ईश्वर ने कहा समुद्र में पानी हो जाए, वो ईश्वर ने कहा सारे के सारे जीव जंतु हो जाए, और प्रभु के शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु को हमें वंदना, आराधना देनी है। देखिए, हमारे परिवार में, हमारे समाज में
हर एक इंसान को कुछ ना तो कुछ अधिकार है और हम उन्हें आदर सम्मान देते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, इसलिए हम माता पिता का आदर करते हैं, ये ईश्वर भी चाहते हैं। लेकिन जीवन देने वाला ईश्वर है, जन्म देने वाला माता पिता है, और इसलिए माता पिता को भी हमें देने वाला ईश्वर है। इसलिए उस ईश्वर को सर्वोत्तम आराधना, क्योंकि उनमें पूरा अधिकार है समस्त मानव जाति पर। हम कुछ अधिकारी लोगों के सामने जाके आदर देते हैं, उन्हें आदर देना ही है क्योंकि प्रभु ने उन्हें नियुक्त किया है। लेकिन उससे भी बढ़कर आदर सम्मान इस ईश्वर को देना है, क्योंकि यह ईश्वर सब कुछ का अधिकारी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में, स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम कहाँ रहते हैं? हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, और स्वर्ग में जो रहते हैं वे आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। यह संधियों ने देखा, वह मैंने आपको सुनाया। अगर ऐसा है तो हमें भी इस प्रभु को धन्यवाद देना है, इस प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा अस्तित्व ये प्रभु की वजह से है। अभी आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये प्रभु की वजह से है। आयु देने वाला मेरा प्राण, आप लोग जो आराधना में भाग ले रहे हैं, आप लोग इसलिए भाग ले रहे हैं, प्रभु ने इसमें भाग लेने का सौभाग्य, प्राण, आयु प्रदान की। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए जब प्रभु की स्तुति आराधना करने की बात आती है तो हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ धन्यवाद देकर प्रभु की स्तुति आराधना करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 5, 9 और 10 में। यहाँ पर हम चारों प्राणियों को और 24 वयोवृद्धों को, एल्डर्स को मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम देखते हैं। वे कहते हैं, तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि प्रभु ने हम लोगों को बनाया, रचा है, और प्रभु ने हमें पवित्र बना दिया, और अपना प्रतिरूप प्रभु ने हमें प्रदान किया, ताकि हम प्रभु की संतान के रूप में इस दुनिया में रहें। वास्तव में हम प्रभु की संतान है, लेकिन हम लोगों ने पाप किया। पाप करने के कारण हम नष्ट हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम अधर्मी हो गए, कुमार्ग पर चलने लगे, अंधकार में रहने लगे, पाप के पकड़ में आया। उस समय हमारा ईश्वर स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आए। क्या के लिए? हमें खरीदने के लिए। खरीदने का मतलब यह है कि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित अर्पित करना। ऐसा नहीं कि प्रभु ने हमें शैतान से खरीद लिया, नहीं, लेकिन ईश्वर ने, प्रभु ईसा मसीह ने हमें खरीद लिया। मतलब हमारे पापों के उस अवस्था से प्रभु ने हमें मुक्त किया। जैसे पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में यीशु वचन कहता है, हमारे पूर्वजों से चलते आया उस निरर्थक जीवन शैली से
प्रभु ने हमें खरीद लिया है, उद्धार किया है। नश्वर चीज जैसे सोने चांदी से नहीं, बल्कि ये अपने अनमोल रक्त बहाकर, अपना पवित्र लहू बहाकर यीशु मसीह ने हम लोगों को खरीद लिया है। यानी हमारे पाप अवस्था से हमें छुड़ा दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यानी प्रभु ईसा मसीह ने समस्त मानव जाति को खरीद लिया है। जैसे यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 में कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने अपना रक्त बहाया, न केवल हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। इसलिए लोग ये जाने या माने, यह सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए आए। यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 4:14 में वचन कहता है, पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में भेजा, और यीशु मसीह जो यहां पर विद्यमान है, यह समस्त मानव जाति का मुक्ति दाता है। और इसलिए हम लोगों को इस यीशु मसीह के पीड़ा सहन, क्रूस मरण, त्यागमय जीवन, सूली पर इंच बाय इंच धीरे 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 मरकर अपना लहू और रक्त बहाकर हमें खरीदने के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, इस यीशु मसीह की आराधना करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें खरीद लिया है। अभी हम किसके बन गए हैं? हम पिता ईश्वर के बन गए हैं, और स्वर्ग राज्य हमारे लिए पक्का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और इसके बाद यूहन्ना लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को स्वर्ग में देखते हैं। अध्याय 5 के 11 और 12 में ये लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी इनके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए संत यूहन्ना स्वर्ग राज्य में देखते हैं। वे कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु सामर्थ्य का अधिकारी है, शक्ति का स्तोत्र प्रभु है। इसलिए संत पौलुस फिलिप्पी के नाम पत्र में अध्याय 4:13 में कहते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है, उनके बल से, उनकी शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मैं आपको बल प्रदान करूं तो आप सब कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपके माता पिता, जीवन साथी, बच्चे जो भी हो आपको बल दे, वो बल से, वो सामर्थ्य से सब कुछ हम नहीं करने पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन ईश्वर से जो बल आता है, ईश्वर से जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति मिलने से हम सब कुछ कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके बारे में नबी इसायास कहते हैं अध्याय 40 वाक्य 29 से 32 तक, वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। नई स्फूर्ति मिलती रहती है, ऊर्जा, ऊर्जा, शक्ति मिलती रहती है, मिलती रहती है, बंद नहीं होती, मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। गरुड़ के समान पक्षियों में सबसे आकाश के ऊपर सबसे ऊंचा उड़ने वाली पक्षी है गरुड़,
और मैंने इस पर मनन चिंतन की, और ईश्वर ने ऐसा भी पक्षियों को भी बनाया है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाते हैं उड़कर। वो लगातार 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर यूरोप से इंडिया आते हैं, इंडिया से अमेरिका जाते हैं। इसी प्रकार के पक्षियाँ भी हैं। उन पक्षियों को सामर्थ्य देने वाला कौन है? ईश्वर हैं। तो वे बिना रुके उड़ सकती हैं ये पक्षियाँ कि 4000 5000। अगर ऐसा है तो प्रभु की शक्ति पर भरोसा रखने वाले उससे भी लंबी डिस्टेंस तक उड़ पाएंगे या दौड़ पाएंगे, चल पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन हम सुने। वे दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। देखिए, हम लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनको प्रभु से शक्ति मिलती रहती है वे 24 घंटे काम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे थकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। आगे पढ़े। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, शिथिल नहीं होते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार ये वचन हमें बताते हैं। तो ये शक्ति देने वाला ईश्वर है, तो इसलिए उस ईश्वर को हमें आराधना देनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस ईश्वर को वैभव हम देखते हैं कि बहुमूल्य है। ईश्वर बहुमूल्य है। हम लोगों ने इंसान का वैभव देखा है। अलग अलग जगह पर जब हम जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के वैभव देखते हैं, जो कुछ महल देकर, कुछ आर्ट देकर या कुछ धन संपत्ति देकर लोगों का वैभव हम देखते हैं। लेकिन ये वैभव देने वाले का वैभव और कितना सुंदर होगा, तो वह ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर को उस वैभव के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और प्रज्ञा, सुलेमान में प्रज्ञा प्रभु ने प्रदान की, और ओ सुलेमान के प्रज्ञा देखने के लिए सीमांतों से और शिबा के क्वीन रानी आई, ये प्रज्ञा का झलक देखने के लिए। और ये प्रज्ञा देने वाला ईश्वर है। ईश्वर प्रज्ञा का, बुद्धि का भंडार है। और उस प्रभु की प्रज्ञा बुद्धि के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये फूल जो हैं, जीव जंतु जो हैं, पक्षियां हैं और मछलियां हैं और जो कुछ भी हैं, सब कुछ प्रभु की प्रज्ञा का एक अवतार हैं। ये सब कुछ प्रभु ने ही रचा है। सुंदर फूल हम लोगों ने देखा है, यह सब प्रभु की प्रज्ञा है। प्रभु की प्रज्ञा का एक अवतार, एक प्रकटीकरण है। और इसलिए इस सारे प्रज्ञा के लिए प्रभु को धन्यवाद देना उचित है। बुद्धि का भंडार प्रभु हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु को ही सम्मान देना है। हम आदर सम्मान सबको देते हैं, प्रभु यही चाहते हैं। जैसे हम माता पिता के आदर सम्मान करते हैं, गुरुजनों को आदर सम्मान देते हैं और अधिकारियों को आदर सम्मान देते हैं, देना ही है। फादरों सिस्टरों को आदर सम्मान देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान, आदर प्रभु को ही देना चाहिए। वही प्रभु को ही आदर सम्मान हो। हमारे दिल में, हमारे हृदय में सबसे, अगर किसी को आदर सम्मान देने में सबसे ज्यादा हो तो वो केवल यीशु मसीह को ही देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे वो शतपति ने कहा, मैं अधिकारी हूँ, मैं अधिकारियों के नीचे हूँ और मेरे नीचे और भी सिपाही लोग हैं। एक से मैं कहूँ इधर आओ, वो इधर आता है, उधर जाओ, उधर जाता है। लेकिन शतपति ने कहा, मुझ में जो अधिकार हैं उसमें से और ज्यादा अधिकार प्रभु यीशु आप में है। आप एक शब्द मात्र कह दीजिए, इतना अधिकार है। अधिकार के साथ यीशु मसीह चंगाइयां देते थे। अधिकार के साथ यीशु मसीह अपदूतों को निकालते थे। तो अधिकार प्रभु में है। अधिकार के साथ आंधी तूफान को शांत करते थे। अधिकार के साथ सब कुछ
करते थे और करते हैं, वह यीशु मसीह को अधिकार सम्मान हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु मसीह को महिमा स्तुति सदा सर्वदा हो। महिमा, प्रभु की महिमा शिष्यों ने देखा। कौन? पेतरुस, योहन, याकूब ने देखा रूपांतरण के समय। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, और मार्कुस के लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण महिमा नहीं देखी। पूर्ण महिमा देखने से हमारी आंख खराब हो जाएगी। पूर्ण महिमा हम देख नहीं पाएंगे। क्यों? देखिए, दोपहर को सूरज को हम देख नहीं सकते, तो सूरज को बनाने वाला प्रभु की महिमा और कितना ज़्यादा होगी। और महिमामय प्रभु हमारे सामने है। तो इस प्रभु की महिमा के कारण प्रभु को ही महिमा देना है, स्तुति देना है। ये हमारा परम कर्तव्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये कार्य स्वर्ग में निरंतर करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम ये सब करते रहेंगे, धीरे 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 प्रभु की शक्ति हमारे परिवारों में, हमारे हृदयों में भर जाएंगे, शक्ति से भर जाएंगे। प्रभु आशीष प्रदान करेंगे। तो ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। तो आगे हम देखते हैं। मैंने कहा यूहन्ना ने स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को देखा। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, वह सबके सब एकत्रित होकर प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं। और इसके बाद यूहन्ना ने यह भी देखा, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 5 के 13 में, तब मैंने समस्त सृष्टि को आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र पर जो भी है, और सारी प्राणियां, प्रत्येक जीव को ये कहते हुए सुना। सब लोग ये कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान प्रभु को तथा मेमने को युगान युग स्तुति सम्मान महिमा तथा सामर्थ्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सूली पर विराजमान होने के बाद, सूली पर विराजमान होने का मतलब है कि इस दुनिया में सबसे नीचे तट में आना। एक शापित व्यक्ति को क्रूस दिया जाता है। क्रूस इस दुनिया के सबसे नीचे का एक तट हो तो वह तट है क्रूस। वहां तक प्रभु ईसा मसीह अपने आप को विनम्र बना दिया। क्या के लिए? हमें मुक्ति मिले, हमें चंगाई मिले। उसके लिए प्रभु ईसा मसीह उस तट तक विनम्र होकर उस नीचे तक प्रभु यीशु मसीह गए। इसलिए प्रभु ईसा मसीह को इतना अवरोहण लेने के कारण इनका आरोहण हो गया। इनका आरोहण पृथ्वी पर सिंहासन में नहीं, बल्कि स्वर्ग राज्य में सिंहासन है। वह युगान युग रहता है। स्वर्ग राज्य के सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। लेकिन हमारे प्रति प्यार के कारण हमारे बीच में प्रभु आए हैं ताकि हम भी प्रभु की स्तुति आराधना करें। तो सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह की मेमने की आराधना स्तुति हमेशा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, यही है प्रभु हम लोगों से चाहते हैं। तो स्वर्ग में निरंतर स्तुति आराधना होती है। और स्वर्ग में जितने ही संत लोग हैं, वे संत लोग एक समय इस पृथ्वी पर रहते थे। स्वर्ग में जितने ही संत लोग हैं, वे सब ये जमाने पर पृथ्वी पर रहते थे। और पृथ्वी पर रहकर वे क्या किया करते थे? वे प्रभु की
स्तुति आराधना किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अपने जीवन के द्वारा, कर्मों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा, सोच विचार के द्वारा पूरे तन मन धन सब लगाकर प्रभु की स्तुति आराधना किया करते थे। इसलिए उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको स्वर्ग जाना है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आपको स्वर्ग में जो कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? स्तुति आराधना हो रही है। तो वह कार्य हम लोगों को इस पृथ्वी पर करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में इसके अलावा कोई दूसरा कार्य है नहीं। स्वर्ग में किचन में काम नहीं है, स्वर्ग में टीवी में सीरियल नहीं है, स्वर्ग में आईपीएल नहीं है, क्रिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हमेशा निरंतर दिन रात, स्वर्ग में रात नहीं है। आपको समझाने के लिए बाइबल में लिखा है दिन रात यानी 24 घंटे, है ना, हमेशा प्रभु की आराधना होती है। हालेलुया, हालेलुया। वो मज़ेदार है, सबसे बढ़िया है प्रभु की स्तुति आराधना करना। ये आदत हमें डालनी चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 10:31 में, आप खाए या पिए, जो कुछ भी करे प्रभु की महिमा के लिए करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल चर्च में बैठकर आराधना नहीं करनी है, बल्कि हमें जो भी पिए, एक गिलास भी पानी भी पिए तो प्रभु की महिमा के लिए करे। एक टॉफी खाए या एक चाय ले, बिस्किट ले, जो भी करे, आप कपड़ा पहने प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। आप जूता पहने, आप बाल कंघी करे, जो भी करे, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करना चाहिए। वह हमारी आराधना होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आराधना करने का मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी मैं बताना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 21 में जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, क्या कैसर को, राजा को कर देना उचित है या नहीं, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जो कैसर को देना है वह कैसर को दे दो, जो ईश्वर को देना है वह ईश्वर को देना। तो ये डिस्टिंक्शन हमें मालूम होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को जो आदर सम्मान देना है वह ईश्वर को ही देना, और कैसर को, राजा को, इस दुनिया के लोगों को जो आदर सम्मान देना है उनको दीजिएगा। इसके स्पष्ट रूप में यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 37 में कह दिया है कि जो माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो भाई बहन को, अपने धन दौलत को मुझसे ज्यादा आदर सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, वह मेरे योग्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबको आदर सम्मान दे दो, लेकिन सबसे परम आदर सम्मान ईश्वर को ही देना। वह देने के बात को कहते हैं आराधना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आजकल लोग मोबाइल को ईश्वर मान लिया है। मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए मिस्सा 1 महीना अर्पित करने के लिए कहा। मैंने पूछा इसका इंटेंशन क्या है, निवेदन क्या है? उन्होंने कहा, मेरे बेटा जो है हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, और दिन में दोपहर को 12 बजे तक सोते रहते हैं, और कुछ काम के लिए जाते नहीं, सो के उठते हैं, उसके बाद फिर से मोबाइल चालू। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग मोबाइल की आराधना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग स्वयं की आराधना कर रहे हैं।
स्वयं को विभूषित करते हुए महंगी महंगी कपड़ा वस्त्र सब पहनकर स्वयं की महिमा के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग धन दौलत की आराधना कर रहे हैं, धन दौलत छोड़ नहीं पा रहे। जैसे मत्ती के सुसमाचार 19 में हम देखते हैं, धनी युवक ईश्वर की जगह धन को दे दिया, तो यीशु ने उनसे कहा धन दौलत को बेच दो, तो वो कर नहीं पाए। तो क्योंकि वह धन दौलत को अपना ईश्वर माना, धन दौलत की आराधना कर रही है, इसलिए उन्हें जीवन में आनंद नहीं है, खुश नहीं है, शांति नहीं है। तो इस कारण से हमें इन सारी चीजों से छुटकारा चाहिए और हमें ईश्वर की जगह ईश्वर को ही देना है, कोई दूसरे इंसान को नहीं, व्यक्तियों को नहीं, वस्तुओं को नहीं, धन दौलत को नहीं, यहां तक अहम को नहीं, स्वयं को नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम लोग 10 आज्ञाओं में सबसे पहली आज्ञा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 1 से लेकर वहां पर बताया गया है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं और मेरी ही आराधना करना, कोई दूसरे ईश्वर को नहीं, दूसरा ईश्वर है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए दूसरे वस्तुओं को नहीं, तो इसलिए मेरी ही आराधना करना, यह हमारे लिए सबसे लाभदायक है, प्रभु का ही आराधना करना। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 15 में योशुआ ने अपने लोगों से कहा, देखिए आपके परिवार ने क्या राय, क्या निर्णय लिया है, क्या तय किया है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं और मेरे परिवार ने एक निर्णय लिया है, यह तय किया है कि हम प्रभु का ही आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप जो मोबाइल में, टीवी में मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आप आज निर्णय लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए आप असल में किसकी आराधना कर रहे हैं आपके जीवन में। अगर आप संसार के वस्तुओं को, कुछ इंसान को ईश्वर बनाएंगे आपके, तो जैसे कोरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4:4 में कहते हैं, ये सारी वस्तुएं, मोबाइल वगैरह आपको अंधा बना देगा। ईश्वर के प्रति जो वैभव है, सम्मान है, आदर है, शक्ति है, अधिकार है, यह सब कुछ के प्रति हमें अंधा बना देगा, और इसलिए हम लोगों को उसको निकालना चाहिए और सुसमाचार की शक्ति, ईश्वर का वैभव हमारे अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो इसलिए प्रभु से हमें निवेदन करनी है, अगर हमें ईश्वर की आराधना करना चाहिए तो सबसे पहले हमें इनमें से बाहर आना चाहिए। हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:12 वहां पर और भी रेफरेंसेस हैं, जैसे आप बाद में पढ़ सकते हैं। अध्याय 4 के 23, 5 के 1, 7 के 16, 8 के 1, 9 के 13, 10 के वाक्य 3, वाक्य 7, वाक्य 10-11, वहां पर एक ही कार्य बताया गया है कि इस्राएल जनता को मिस्र देश से छुड़ाकर कानान देश की ओर लाने का एक ही कारण है। क्या है वह कारण? ताकि वे आराधना करें, ताकि वे प्रभु की आराधना करें। यह पूरे रेफरेंसेस जो मैंने आपको बताया वहां पर आपको मिलेगा कि मूसा और एरन जाके फ़ाराओ से कहा, मिस्र के राजा से कहा, मेरी प्रजा को जाने दो ताकि वे यहां से छुटकारा पाकर आजाद होकर कानान देश में जाके मेरी आराधना कर पाए। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कहने का तात्पर्य यह है, मिस्र देश में रहकर वे आराधना नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि दासता में है, पाप अवस्था में है, गुलामी में है। तो हम गुलामी में रहकर, पाप अवस्था में रहकर ईश्वर की आराधना स्तुति कर नहीं पाएंगे। और इसलिए इसमें से बाहर आना चाहिए। इसमें से बाहर आने के बाद ही हम ईश्वर की आराधना स्तुति कर पाएंगे। इसलिए प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस आराधना में भाग ले। अभी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि अगर आपके जाने अनजाने में आप कुछ गलत जीवन शैली में आ गए हैं, कुछ दूसरे वस्तुओं की आराधना कर रहे हैं, या आप में विश्वास की कमी है इसलिए आराधना नहीं कर पा रहे, परिवार में शांति नहीं है इसलिए आराधना नहीं कर पा रहे, लड़ाई झगड़ा है, बीमारियां हैं तो आप आराधना नहीं कर पा रहे, और ऐसे दुख संकट है जो कुछ भी है, तो ये सब कुछ प्रभु के चरणों में हम रखते हुए हमें आजाद करने वाले और आराधना के लिए तैयार करने वाले उस प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पर मौजूद है। इतना सौभाग्य की बात है, ईश्वर हमारे बीच में है, हम आराधना कर सकते हैं। आइए हम मिलकर इसमें से छुटकारा पाने के लिए आराधना प्रभु की करें। भक्ति के साथ मिलके इस आराधना की समाप्ति में भाग ले। प्रभु आपको देख रहे हैं। अगर आप गहरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में, सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार। हाँ, जो भी मांगे मिलेगा, जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार। क्योंकि यीशु प्यार है। सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में, फिर से सिर झुका के मान ले बंदे यीशु के दरबार में, जो भी मांगोगे अपने बच्चों के लिए, यीशु के दरबार, जीवन साथी के लिए, जो भी खुद के लिए मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगेंगे हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 7 में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वही यीशु ने हमसे कहा है हम मांगे, क्योंकि यीशु ने यह वादा किया है, मांगो हम मांगे। याकूब कहते हैं आप लोग नहीं मांगते हैं इसलिए आपके पास है नहीं, हम मांगे। अध्याय 4 के 2 में कहते आप मांगते नहीं है, हम मांगे। विशेष में आध्यात्मिक कार्यों के लिए, हमारे परिवार के लिए जो भी ज़रूरत है सब कुछ प्रभु से मांगे विश्वास के साथ। प्रभु के दरबार में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप कहीं और जाके मांगेंगे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। विशेष में आध्यात्मिक समृद्धि वैभव आपको नहीं मिलेगा। तो प्रभु के दरबार में सब कुछ हमें मिल जाएगी, सारी चीजें। यीशु के घर जो आता है बिन मांगे सब पाता है। यीशु के घर जो आता है
यीशु के दरबार में हाथ उठा के मांग ले बंदे यीशु के दरबार में जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 में यीशु वचन कहता है, हमारे मांगने से ज़्यादा, हमारे सोचने से ज़्यादा, हमारी भावनाओं से भी ज़्यादा अनुग्रह आशीष हमें प्रदान करने वाले हैं हमारे ईश्वर। क्योंकि हमारे ईश्वर भला है, हमारे ईश्वर प्यार हैं, हम उनके संतान हैं और इसलिए हम इनसे मांग सकते हैं। वचन कहता है कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:34 में कि मांगने वालों को पवित्र आत्मा को प्रदान करेंगे। लाविशली ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रदान करने वाला ईश्वर हैं। प्रभु ईसा मसीह हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। यीशु ने कहा है, मेरे नाम पर मांगो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14:14 में, अध्याय 15 के 16 में, अध्याय 16 के 23 में बार बार प्रभु ईसा मसीह ने कहा है, मेरे नाम लेकर मांगे। यीशु के नाम लेकर हम पिता ईश्वर से मांगे और आराधना करें। ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा है। ऐसा वो मसीहा है, ऐसी उसकी महिमा है। लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोले आता है। लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोले पाता है। गूंगा बोलने पाता है, गूंगा बोलने पाता है। रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार में। रोग सारे मिट जाएंगे, रोग सारे मिट जाएंगे यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 में, जो मुझ में रहता है वह बहुत फल उत्पन्न कर पाएगा। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम मानते हैं, इस पर विश्वास करते हैं। हम जब से आपसे अलग हैं तो हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अच्छा फल उत्पन्न नहीं होते। हमारे बच्चे आपसे दूर रहकर जीवन बिता रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में अच्छा फल नहीं है, उनका जीवन का विकास नहीं हुआ है, जीवन का विनाश हो गया है। हे प्रभु, हम हमारे बच्चों को, युवक युवतियों को हम समर्पित करते हैं। आजकल प्रभु मोबाइल की वजह से बहुत सारे बच्चों का जीवन में पतन हुआ है। हे प्रभु, उनके जीवन को हम समर्पित करते हैं। वे आध्यात्मिक रूप में लंगड़े हैं, आध्यात्मिक रूप में गूंगे हैं, आध्यात्मिक रूप में अंधे हैं, बहरे हैं। हे प्रभु, इन सभी को आपके दरबार में लेके आते हैं। हे प्रभु, इन पर दया दृष्टि डाल और इनको कृपा प्रदान कर दीजिए। इनके जीवन को, इसके महत्व को समझकर आपकी आराधना स्तुति करते हुए ये प्रभु जीवन में सुधार लाकर एक अच्छा जीवन बिताने की कृपा हमारे बाल बच्चों को प्रदान कर दीजिए। ये प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। करोड़ों लाखों युवक युवतियाँ, बच्चे, परिवार टूट रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हुए आपके दरबार में हम आए हुए हैं। आराधना करते, स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, स्तुति आराधना, महिमा, हालेलुया, 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 स्तुति आराधना, महिमा, हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना।
स्तुति आराधना 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 हालेलुया 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 स्तुति आराधना हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु की स्तुति आराधना करें महिमा करें धन्यवाद 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 आराधना 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 हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद स्तुति आराधना महिमा करें हालेलुया धन्यवाद पावन कर देगा वो तुझको कष्ट देंगे सारे पावन कर देगा वो तुझको कष्ट मिटेंगे सारे पापों से तू कर ले तौबा यीशु मसीह के सहारे पापों से तू कर ले तौबा यीशु मसीह के सहारे यीशु मसीह के सहारे यीशु मसीह के सहारे नव जीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के दरबार में नव जीवन तुम्हें मिल जाएगा यीशु के दरबार में सिर झुका के मांग बंदे यीशु के दरबार में सिर झुका के मांग बंदे यीशु के दरबार में जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में जो भी मांगोगे मिलेगा यीशु के दरबार में धन्यवाद है ईश्वर को धन्यवाद है संत यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में कहते हैं देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है ये संसार के पाप भर लेने वाला है यीशु की ओर देखिए यीशु मसीह यहाँ पर हमारे सामने विद्यमान है यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में देखो देखो यीशु की ओर देखो जो संसार के पाप भर लेता है ईश्वर का मेमना है ईश्वर का मेमना है निष्कलंक निर्दोष मेमना है बलि चढ़ाने वाला मेमना है हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए तो जो भी पापी हैं वे सबके सब यीशु की ओर देख के यीशु संसार के पाप भर लेता है यहूदियों का पाप मात्र नहीं बल्कि समस्त संसार के मानव जाति का पाप लेने वाला एक ही नाम दिया गया है वह यीशु मसीह है वह यीशु मसीह को देखकर आप इस मोबाइल के जरिए इस टीवी के जरिए आप आराधना कर रहे हैं अगर आप पापी हैं अगर आप अपने आप को पापी मानते हैं तो एहसास हो रहे हैं तो आप प्रभु की ओर देखिए और प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पापों से अलग करने के लिए इस दुनिया में आए यूहन्ना के पहला ग्रंथ अध्याय 4:10 में वचन कहता है पिता ईश्वर के हमारे प्रति प्यार इसलिए ऐसा प्रकट हो गया कि पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के क्षमा के लिए प्रदान किया वही प्रभु यीशु मसीह को आप देख रहे हैं आपके पापों के लिए आपके बच्चों के पापों के लिए जीवन साथी के पापों के लिए संसार के पापों के लिए समाज के पापों के लिए हमारे देश के पापों के लिए प्रभु से विनती करिए प्रभु हमें इन पापों से अलग कर दीजिए हमारी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए नवीन कर दीजिए हालेलुया यीशु पाप निकालने वाले मेमने पाप के मोचन करने वाले मेमने की स्तुति आराधना हो हालेलुया स्तुति आराधना हो पाप मिटाने वाले यीशु मसीह की स्तुति आराधना हालेलुया 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 पाप का बंधन खुल जाए पाप का बेड़िया टूट जाए यीशु मसीह के नाम पर हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है उतना दूर पाप हमसे अलग हो जाए। समुद्र के अगाध गर्त में जाके गिर जाए, पाप का बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। पाप का दाग जो है हमारी आत्मा में, पाप का दाग है वो मिट जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। नया जीवन मिल जाए, नया जीवन मिल जाए, नई स्फूर्ति मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हाँ प्रभु तोड़ दे मेरे परिवार के बंधन, मेरे सारे दारू पीने के, नशा और उसके अपने रोके याद से ओ पवित्र आत्मा जाए। अपने रोका जोर दे, तोड़ दे अग्नि बेच कर दे मेरे सारे बंधन, पाप तोड़ दे, पाप राख बन जाए। तोड़ दे यीशु की आराधना में सारे बंधन, शक्ति 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 स्वर्ग से शक्ति नीचे आ जाए। जो भी आराधना में भाग ले, हृदय मन को समर्पित करता प्रभु यीशु मसीह। जो विश्वासीगण इस आराधना में भाग ले रहे उन्हें प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद स्तुति आराधना में। हालेलुया स्तुति आराधना। यीशु मसीह आपके नाम की महिमा के लिए आप नहीं चाहते एक भी नष्ट हो जाए प्रभु। सबके लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं। ये प्रभु तोड़ दे और नवीन बना दीजिए प्रभु, नवीन बना दीजिए, सबको नया जीवन प्रदान कर दीजिए। आपकी रोशनी उनके आत्माओं में बढ़ जाए, गिर जाए। हालेलुया धन्यवाद की आराधना। दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे। आंसू बहाकर प्रभु से प्रार्थना करिए, बर्बद प्रार्थना करिए, तीव्र इच्छा के साथ प्रार्थना करिए यीशु मसीह से। चश्मा जारी कर दे, अपने रोका जोर दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे प्रभु। हम प्रार्थना करें। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं पौलुस और सीलास बंदी गृह में पड़े हुए थे। उनको चेन से, जंजीर से बांधे हुए थे वे, और वे प्रभु की स्तुति आराधना की। उस प्रिसन में रहकर प्रभु की स्तुति आराधना की। जैसे आराधना की तब पूरे के पूरे बंधनों वे ढीले पड़ गए, वे मुक्त हो गए। और अगर आपके जीवन में जो भी बुरी आदतें हैं और उसी प्रकार की आदतों को इस वक्त इस आराधना में प्रभु के सामने लेके आइए। क्षमा करने वाला मैं नहीं हूँ, क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रभु में शक्ति और सामर्थ्य है। अगर आप दिल की गहराई से विनम्र होकर दंडवत कर प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु अभी इस वक्त आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपको क्षमा प्रदान करेंगे। और वह अर्धांग रोगी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा प्रदान कर दीजिए। वह कोढ़ी ने कहा प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए। जितनों ने विनम्र होकर विनीत होकर प्रभु से प्रार्थना की सबको प्रभु ने हजारों गुना अनुग्रह प्रदान किया। कोई भी खाली हाथ प्रभु से वापस नहीं गए। सबकी झोली में अनुग्रह आशीर्वाद भर भर के प्रभु ने दिया। ये प्रभु की आदत है। उन भक्तों के लिए जो प्रभु के पास आते हैं उन्हें प्रभु बहुत ज्यादा
अनुग्रह प्रदान करते हैं। हालेलुया, स्तुति आराधना महिमा हालेलुया। अपने परिवार के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करिए। अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिनको भी हम जानते हैं जो गंभीर रूप में शैया पर हैं, बीमार हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करिए। अलग अलग जो भी है, इस प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव करने वाला प्रभु है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करें, कर्म से प्रार्थना करें, धन्यवाद स्तुति आराधना करें, महिमा गाए, प्रभु से आशीर्वाद मांगे, प्रभु से आशीर्वाद मांगे। प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं, प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करें। इतना सुंदर समय प्रभु ने हमें प्रदान किया। धन्यवाद प्रभु, आशीर्वाद हमें प्रदान कर दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हमारे परिवार सब सदस्यों को, परिवार के सबको छूने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं।